नमस्कार दोस्तों, आज 6 फरवरी 2025 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, आज के क्या क्या रेट है जी, बिक्री कैसी है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खन्ना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है। और दोस्तों, मंडी में लगातार खबर ये है कि अभी प्याज मंडी से है, वहाँ पर भी जो है व्यापारियों को वारा नहीं खा रहा, और इधर जो खुराना जी परेशान बैठे यहाँ नहीं है। तो सबसे बड़े लेने वाले भी यहाँ मिल गए, इनसे जाने भी आपको क्या दिक्कत है। खुराना जी ने तो बता दी अपनी बात कि मेरे को व्यापारी ने मना कर दिया। हाँ जी भाई साहब जी, क्या नाम है जी अपना जी? मेरा नाम हेमराज शर्मा है। अच्छा, ये माइक पास कर ले। तो आपका रिटेल में काम है या होलसेल? हाँ, रिटेल में भी है और मैं होलसेल में भी देता हूँ। अच्छा जी। मैक्सिमम जो है मेरा ऑनलाइन कंपनियों में, ऑफलाइन कंपनियों में जाता है माल। अच्छा जी। अभी क्या है, जो पिछले 8-10 दिन में अराइवल बहुत ज़्यादा हो गया था। हाँ जी। अब जिसकी वजह से वो प्राइस डे बाई डे कम हो रहा था। अभी जितने भी कस्टमर हैं उनका माइंड सेट हो गया कि लहसुन का भाव डेली गिर रहा है। अब डेली गिरने की वजह से आगे रेट नहीं मिल रहा। अभी 2-3 दिन से मार्केट उठ गया है। हाँ जी। तो अभी इस बात को समझाने में ही 4-5 दिन लग जाएंगे कि हाँ अभी बाजार महंगा हो गया है। रिटेल वाले वो तो 250 ग्राम 100 ग्राम वो सब पैकिंग करके देते हैं हम लोग, लेकिन वो तो बात ठीक है। उनको क्या दिक्कत है जिसमें? हाँ, तो इसमें दिक्कत ये है, बेसिक रेट जो है ना वो कंसीडर कर रहे हैं अभी 100 रुपये 90 रुपये, लेकिन अभी बेसिक रेट ही 120 रुपये का, 120 115 110 चल रहा है। ठीक है तो जी। उसी पे वो सारी चीजें जोड़ के देते हैं, तो आगे अभी रेट ही नहीं बन। इन चीजों को कस्टमर जो लोकल रिटेल में लेने वाला ये भी देखते हैं जी? नहीं, कस्टमर नहीं, कंपनी देखती है। जो कंपनी रिटेल वाले कस्टमर के लिए लेता है ना, हाँ जी, वो उनका एक टीम होता है जो पूरा मंडी में घूमता है और डेली का डेली रेट लेता है। अच्छा। अब जब घटता है तो घट तो जल्दी जाता है, अब बढ़ता है तो उसमें 4-5 दिन लग जाते हैं, क्योंकि उनके भी प्रोसेस होते हैं। तो आप भी लगातार खुराना जी के साथ कभी से इसी बात पे जिद रहे भी दे दो दे दो दे दो। हाँ। और ये कह रहे कि वारा नहीं खा रहा जी। बिल्कुल। हाँ, मैं यही बोल रहा था खुराना साहब को कि माल तो जितना दे दो, लेकिन रेट। चलो, तो टीम की बात है, जो कस्टमर कंज्यूमर बाजार में लेने वाले उनको तो कोई दिक्कत नहीं है जी? नहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अभी जब बोलते हैं ना हवा चलती है तो सारी जगह, तो उनका भी माइंड सेट हो गया कि लहसुन का रेट गिर रहा है। अब वो 5 जगह ऑनलाइन चेक करते हैं, जिस पे रेट सस्ता रहता है तब जाके कस्टमर खरीदता है। 5-5 ऐप एक ही मोबाइल में डाउनलोड करके रखते हैं। तो इसका कोई ब्लिंकिट पे करेगा, कोई जेप्टो पे करेगा, कोई जेप्टो करेगा, कोई मोर करेगा, तो वो सारे चेक बिग बास्केट करेगा, बिग बास्केट करेगा। तो इसी तरह से वो कंट्री डिलाइट होगी, जहाँ पर भी सस्ता मिलेगा वहाँ से लेगा। जिधर सस्ता मिलेगा, क्योंकि अभी पहले जब ऑफलाइन स्टोर थे तो पार्किंग में एक बार घुस गए तो वहाँ से लेके ही आते थे। अभी ऑनलाइन है, मोबाइल पे चेक कर लेते हैं, किस घर से ही बैठे देखते हैं जी। घर से ही बैठ के ऑर्डर कर दिया, आ गया। तो कहीं ना कहीं डिमांड तो है, लेकिन प्राइस की वजह से कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट हो रहा है। ये सारी चीज़ें प्राइस की। पुराना खड़ा दो उनको, पुराना नहीं खाएंगे जी वो? पुराना नहीं, एक्चुअली जो उनको माल चाहिए पूरा नीट एंड क्लीन। अच्छा नहीं तो जी। वो अपने घर से जैसे उन्होंने माल रिसीव किया तो कंप्लेंट डाल देते हैं क्वालिटी ख़राब है। तो आप खुराना साहब से पूछिए, हम मंडी का टॉप माल खरीदते हैं, उसमें भी रिजेक्शन निकलती है, जो इनके यहाँ पे हम दोबारा बेचते भी हैं। ये बढ़िया माल लेके इसको भी दोबारा यहाँ बेचते हो? हाँ, इसमें भी कम से कम ना तो अगर मैं बोलूँ जो ये लाट पड़ा है 8-9 किलो माल इसमें रिजेक्शन है, उनके हिसाब से, पैकिंग के हिसाब से। बिल्कुल क्रीम चाहिए उनको। क्रीम चाहिए उनको, क्रीम का ही पैसा देते वो लोग। अच्छा जी। लेकिन रेट उनको होलसेल वाला कंसिडर करते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं। मंडियाँ कैसे चलेंगी भाई आने वाले समय में? देखो, माल तो सारा मंडियों से ही जा रहा है। नहीं, लोकल मंडियों में तो वाह ही है, वहाँ तो सब बोलते हैं कि हमारे यहाँ ये रेट बिक रहा, हमको नहीं वारा खा रहा जी। जी। फिर ये कैसे बात बनेगी? जो सेलिंग मंडियाँ हैं, बड़ी मंडी हैं, जो सेलिंग शहरों की मंडी है, इनका क्या होएगा जी फिर? देखिए, आगे चल के अभी जितनी भी कंपनियां मैक्सिमम डायरेक्ट सोर्सिंग में भी घुस रहे हैं, जिनका वॉल्यूम है, जो वहाँ से सीधे डायरेक्ट जा रहे जी। हाँ, ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट मंदसौर से गाड़ी मंगवा लेता है। बिग बास्केट है, लहसुन की डायरेक्ट गाड़ी आती है उसकी, मैंने भी उनको सप्लाई किया कई बार। अच्छा जी। हाँ, गाड़ी की गाड़ी पूरी मंदसौर से आई या पंजाब से भेज दिया। तो किसानों को कहीं ना कहीं फायदा है। किसानों को फायदा है जी। हाँ, ये भी बात ठीक है, पर चलो, जब तक खुराना जी बैठे गाइड करने वाले तब तक तो फायदा मिलता रहेगा। हाँ। नहीं, जो सब खुराना जी फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। ऐसे से बंदे हम तो खुराना जी एक ही हैं, और हम लोगों को कहीं ना कहीं हम लोग किसानों के फायदे के लिए ही काम कर रहे हैं, और 1-2 रुपए बढ़ा के देते हैं। आपने भी देखा है बोली पे। नहीं, वो तो मैंने देखा भी, आप क्रीम माल लेते हो। हाँ, पर मैं ये सोच रहा हूँ बाजार में क्यों दिक्कत आ रही बिकने में? बाजार में तो यही एक तो क्योंकि आप भी 1 रुपए के और 2 रुपए के लिए यहाँ मैंने कई बार झगड़ते देखे भी, यार कम कर लो, कम कर लो, कम कर लो। वो इसीलिए होता है कि आगे भी बहुत सारी चीज़ें कंसिडर, मैन पावर है, रिजेक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है, और जब उसमें 1 रुपया नहीं बचेगा तो फिर खुराना साहब से लड़ना पड़ता है। ठीक है जी सर, जी सर, धन्यवाद भाई।
बाबूजी राम राम जी। 100 राम राम जी राणा जी, क्या हाल है? भाई साहब ने तो बड़ी जबरदस्त बात बताई जी इसने। असल में यार वही ग्राहक इतनी देर से परेशान है। आप समझ लो सुबह से 50 ग्राहक आया होगा और वापस चला गया, एक कट्टा नहीं बेच रहा है। व्यापारी कह रहा है 15 से कम पैसे नहीं लूंगा, 20 से कम पैसे नहीं लूंगा। 20 रुपये कह रहा है, 15 से कम 20 से कम। पैसे नहीं लूंगा। अच्छा जी। ग्राहक मांगता है 100 रुपये, 105 है। हम कहाँ से बिकेंगे माल? और जबकि मेरे पास सिर्फ 200 कट्टा था। पता था मार्केट डिस्टर्ब रहेगी, मैंने ज़्यादा माल मंगवाया नहीं था। अच्छा जी। उसको 200 कट्टे को बेचना मुश्किल पड़ और रहा टोटल मंडी में आज की आवक क्या जी? है। 35 गाड़ी छोटी बड़ी मिला के, 35 गाड़ी। 35 गाड़ी छोटी बड़ी मिला के। और बिक्री कैसी चल रही है? बिक्री जो काट के बेच रहा है उसकी है भाई, जिसे नुकसान करके आप बेच रहे हैं। अब नुकसान करके किसी भाव बेच दो बिक जाएगा। पड़ते से बिक्री नहीं है, सबको घाटा है। ये काम कैसे चलेगा जी? जैसे भाई साहब ने कहा आने वाले समय में कंपनी डायरेक्ट भी जा रही और भी जा रही, फिर ये कैसे ये चलता चलता रहेगा। बहुत जी ज़िंदगी है, अब ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। आप इन चीज़ों को ना अपनी लाइफस्टाइल में बसा लो। जैसे चाइना को बसाना पड़ गया ना, तो ये इन चीज़ों को लाइफस्टाइल को में 2 महीने देने पड़ गए। क्योंकि जब तक सब इस चीज़ को एक उसमें नहीं लेके आएंगे धारा में, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अकेला एक आदमी लड़ नहीं सकता। ठीक है जी। तो ये डायरेक्ट वाला भी चलेगा, इनडायरेक्ट भी चलेगा, सब चलेगा। ये भी समस्या है जी। फिर किसान का माल तो फैक्ट्री तो है नहीं भी बिल्कुल एक जैसा संचे में निकले, इसमें थोड़ा सा रिजेक्शन भी आएगा। कहीं बैठो ना चाहे, कहीं थोड़ी सी कहीं बारिश ज़्यादा आएगी, कहीं कम आएगी, किसी खेत में कॉर्नर में पानी इकट्ठा हो जाएगा, कहीं खेत सूखा रहेगा, दिक्कतें तो आएंगी। चलेगा, ये तो चलता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन मुद्दा है कि एक किसान को ये भाव मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। ऊटी वाले के लिए नहीं बोल रहा, ऊटी वाले को नुकसान हो रहा है। ऊटी वाले को नुकसान है। 101% नुकसान है। वैसे माल ही नहीं बिक रहे। मैं भी भूल गया जी कहाँ थे। चलो दोबारा चलाए जी। ये बताओ गाड़ियाँ तो बता दीजिए आपने 35, रेट बताओ जी आज। जी देखिए 5 हाँ वहाँ थे भी खेत में नहीं भी, उनको ऊटी वालों को ज़्यादा नुकसान है, उनको नहीं मारा खा रहा। ऊटी वालों को जी बहुत लंबा लॉस है, लेकिन देसी वाले जो किसान है उनको पक गया माल तो बेचना चाहिए। देसी का जो किसान है जिन्होंने देसी उगाया है, उनका अगर माल पक गया तो उनको बेचना चाहिए, कच्चा नहीं लाना। इसमें देसी कौन सा? ये देसी है, ये वो देसी है, वो देसी है जी। हाँ। और ये ऊटी है। ये ऊटी है, ये ऊटी है। अच्छा जी। अच्छा आज देसी के रेट बताओ जी। देसी जी व्यापारी बोल रहा है 105 रुपये। ये कौन कितने मार्क का है? ये है डायमंड। अच्छा। हाँ। व्यापारी बोल रहा है इसको 105 रुपये। हाँ। ग्राहक मांगता है 95। ग्राहक मांगता है 95, 10 रुपये का डिफरेंस है। सब मालों में 10 रुपये का डिफरेंस है। और वो दूसरे वाला जी वो 5 मिनट में कर रहा हूँ, इंटरव्यू चल रहा है। ये वो व्यापारी बोलता है 95। हाँ जी। ग्राहक मांगता है 80। अच्छा जी। इसमें देसी में सबसे मोटा माल कौन सा है? ये इससे मोटा माल कोई नहीं है मेरे पास अभी नहीं है। मंडी में है? 1 लाट आया था, उसको व्यापारी 115 बोल रहा है। देसी में नहीं है, पड़ते नहीं आ रहे। और जो बात करें ऊटी की, ये ऊटी व्यापारी बोलते हैं 120 बेचो। ये कितना है जी? ये 5 इक्का। 5 इक्का 120 रुपये व्यापारी बोल रहे हैं इसका। हाँ। और ग्राहक क्या करे जी? ग्राहक मांगता है 100। इसमें 20 रुपये का डिफरेंस। अरे सुबह से गला थक गया, मैं एक कट्टा नहीं बेच पाया। फिर ये जो इतना व्यापार हो रहा है, ये ले रहे कैसे मंडी में से? मैं जो काट के बेच रहा हूँ बेच। काट के तो अपना माल हो, या किसी का ऐसे तो बेच नहीं सकते, या फिर दोबारा ना मंगाना। हर आदमी अपने अपने दिमाग से चलता है। किसी में ज़्यादा होगा, वो कमती बढ़ती काट रहा होगा। अपने में तो यही 200 कट्टे थे, यही बेचे थे। बिकेगा बिकेगा, नहीं तो कल बेचेगा। मैंने तो रुकवा दिया, पड़ता है नहीं। मंगवा के व्यापारी को भी घाटा करूँ, खुद भी नुकसान में जाऊँ, क्या जरूरत है? तो वहाँ से खरीद के चल दिल्ली में तो थोड़ा बहुत आ रहा, और कहाँ पर जा रहा माल? ये पूरे हिंदुस्तान में ज़्यादा। भाई साहब समझो ना, 70,000 कट्टा 80,000 कट्टे की आमदनी हो रही है। इवन लाख कट्टा हो गया। लाख कट्टा जो है वो पूरा टोटल मिला के वहाँ प्रोडक्शन मंडियों में, सब मंडियाँ, नागपुर, छिंदवाड़ा, ये वो सब मिला के 80,000 कट्टा तो है ही है। ठीक है जी। है ना? लाख तक भी छोटी छोटी मंडियाँ होती हैं,
कहीं 2000 कट्टा, कहीं 1500 कट्टा, कहीं 4000 कट्टा मिला के मेरे को लगता है 80,000 से लाख कट्टे के आसपास होगा। ठीक है जी। पूरे हिंदुस्तान में जायज़ है माल और बिक रहा। थोड़ा सा डिस्पैरिटी बैठी हुई है, ले जाओ ना बेटा, थोड़ी डिस्पैरिटी बैठी। 120 बोल दो, 15 रुपये लिखूंगा। एक 120 बोल रहा हूँ, 15 रुपये लिखूंगा। ला ले जो यार, मेरा भी कैमरा चालू है, ले जो, अब बोल दिया, ले जो यार इसको। ये हमारे मौसा जी कर लो सौदा, ले जाओ। क्या भाव चाहिए बोलो, क्या लगा दूँ? 100। 110 वाले मांगे, दे नहीं रहा भाई। ये है आपके सामने तमाशा। तो मतलब ले दे के जो एक होते हैं दिल्ली बिक्री, मंडी में ही परेशानी है, सारी मंडियों में परेशानी है, आगे भी यही है। कहीं सारी सेलिंग मंडियों किसी में। भी सेलिंग मंडी में पड़ता नहीं आ रहा। भाई साहब, ओ अंकल, उसको बुला ले। मैं क्या बोल लूँ जी, मेरा तो कैमरा इधर आता है, ये तूड़ी देखता हूँ, उसकी तूड़ी है। 8 लाख है ये वही है। ये 8 लाख का माल है। क्या रेट आज इसका? जहांगीर उदयपुर 50 में बेचा, 50 है किलो, 8 लाख का। 8 लाख का 80,000 पड़ेगा। उसका तो बद्दुआ लगेगी जहांगीर उदयपुर वाले को, मैं तो बोल रहा हूँ। और इसकी फ़ोटो मेरे को मिल गई, समाज को दिखाऊंगा, इसको तो पूरे हिंदुस्तान को दिखाऊंगा कि ये 5 वक्त नमाजी आदमी है। लानत है ऐसे आदमी को जो मुस्लिम समाज को का नाम खराब करते। ऐसे समय की बात है जी, समय की ऐसे बात। ऐसे मुस्लिम दोस्त हैं मेरे जो ना ईमान वाले लोग हैं, ईमान वाले, जो एक बार जवान गए थे उसके लिए मर जाए। भाई ऐसे भी 5 वक्त नमाजी पार में ना जी, इसमें कई बार आदमी बिल्कुल ही वो हो जाए, बेचैन हो जाए, जैसे इसमें बेईमान, बेचैन नहीं, बेईमान, ठेठ बेईमान। और विश्वास करो, जब आता था इतनी खातिरदारी करते थे, चलो खातिरदारी मतलब क्या, बाहर से आया, आपकी रिस्पेक्ट कर दी, चाय पानी पिला दिया, पूरी इज्जत दी, और आपने ऐसा सिला दिया। बस समय की बात है जी। और जो कई बार ऐसा होता है, अभी आप किसी का माल रखाया माल और दोबारा बेच दें तो झगड़ा हो जाता है, अभी मेरा क्यों बेचा जी, तेजी हाँ, हो। वो लड़ने आ जाता, वक्त बदल जाए तो लड़ने। बेटा लेना, समय की बता बात है दिया। देर से तू घूम रहा है, मेरे पास कितनी देर हो गई आए हुए? 1 घंटा हो गया। अब होता तो मैं तेरे को जाने देता, 20 कट्टा का ग्राहक है, मैं तेरे को जाने देता वापस। नहीं है गुंजाइश तभी बोल दो बेटा। अब बेटा वो मैं समझ रहा हूँ तूने लंबी जोड़ी, 20 का ये, 50 का ये खड़ा जी, इधर दोनों को निपटा दो। 3 रुपए के लिए लड़ रहा है। व्यापारी कह रहा है मैं 105 से कम नहीं बेचूंगा। सोचो 3 रुपए के लिए भी वो लड़ रहा है बंदा, ये 90 मांग रहा है। मैंने कहा चलो तू 95 का ले जा, फिर भी नहीं देता। ये तो हाल है। इनको क्यों जाने दे रहे, इनको तो पकड़ दो। ये तो दोस्त हैं हमारे, कोई दिक्कत नहीं, इनको पकड़ाए हैं, लेकिन दोस्त अलग चीज है, ऐसे बंदे व्यापार को, अलग है ना भाई साहब। ऐसे बंदे को जाने देना ठीक नहीं है। मान ही नहीं रहे हैं। बेटा होता मैं 1 सेकंड में लगाता, विश्वास का 1 सेकंड में लगाता। ले जाओ ले जाओ। क्या मैं सवाल पूछूं, क्या देख लो, पूछ ग्राहक जाऊंगी? खड़ा है, ग्राहक खड़ा, ले नहीं रहा कोई, सब बैठे हैं। ये बड़ा सारा क्या सवाल पूछूं, मैं तो पूछता थक गया जी। अब तो हाँ भाई साहब, लंबी वीडियो नहीं बन पाती, लोग अभी- सुनना चाहते हैं। सर लोग सुनना भी चाह रहे हैं, कई बातें भी फैलते हैं, ज्ञान मत दो, ये वो फलाना ढिमकाना। आपके इंटरव्यू का क्या है दूरदर्शन में, हो लिया था उसमें, मैंने कब आएगा? मैं परसों या कल आ जाएगा, आप देखिएगा डीडी किसान पे। नहीं कल परसों, अभी परसों दे के आया हूँ, कल परसों में आ क्या बोल जाएगा। रहा, क्या झगड़ा करा आपने उसमें? कुछ नहीं, कुछ मेरा मुद्दा था, मैंने वो रखा। वो कह रहे सरकार को कितना वोट दोगे 10 में से, मैं कहा मेरी तरफ से 6 है। तो इनके साहब नाराज हो गए, 6 क्यों बोल रहे हो? भाई जो चीज़ सुधार की ज़रूरत है मैं बोलूँगा सुधार की ज़रूरत है। आप समझिए, चापलूस आपको बहुत मिल जाएंगे, है ना। जब एक राजा बैठता है
सत्ता पे चापलूस बहुत सारे होते हैं इकट्ठे। उनमें से एक आध होता है जो वो मंत्री जो कड़वा होता है लेकिन बताता है ये कमी है आपकी। तो हम बिना पद के मंत्री हैं और ओपन बोला कि मोदी जी का पक्का सपोर्टर हूँ। मेरे को बोलने में क्या दिक्कत आ रही है? हर आदमी अपना होता है। ये भाई साहब राहुल गांधी जी के हैं, ये आप समझता क्या किन के हो? अच्छा बीजेपी के, अमूमन बता दो। ये आप वाले हैं, ये ओवैसी वाले हैं। आ जाओ ओवैसी का समझते हो, सही हो। आरजेडी का है, लालू प्रसाद वाले हैं। तो अरे क्या अपना अपना है, सब भाई बंदा है, लेकिन पार्टी के मुद्दे पे थोड़ा अलग हो जाता है। अब हम मोदी वाले, लेकिन अगर वो गलती कहीं है या कहीं उसमें सुधार की जरूरत है, मैंने एक ही बात बोली, किसान और सरकार के बीच की खाई जो है उसको पाटने की जरूरत है, उसको भरने की जरूरत है। ठीक है जी। तो आप सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा था, मैंने ओपन बोला। चलो कोई नहीं, चलाएंगे जी, इस पर लिंक डालूंगा जब आएगा जी। डालिए आप। वो और कोई किसानों के लिए मैसेज जी? किसानों की मैसेज क्या बोलूं, वो अब लोगों की सुनो, अब छोड़ो फिर वही हो जाता, दूसरे की बात क्या बोलनी। भाई साहब देसी वाला माल पड़ते में आए तो बेचो, पका हुआ माल, कच्चा नहीं बेचना। ठीक है जी, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, लो जी इनकी भी सुन लो। आ जाओ शंभू जी, क्या कह रहे हो? मजदूरी नहीं बढ़ा रहे, लो जी एक मुद्दा और आ गया। अच्छा अच्छा, ये मजदूर है मंडी के? अच्छा अच्छा अच्छा, लहसुन मंडी के, प्याज मंडी के? अच्छा लहसुन, हाँ जी। ये वाला 9 साल हो गए 95 बाबू जी। हाँ जी, तो मैं भाई कह दो खाली किसान दिख रहे, ये आड़ती दिख रहे, ये क्यों नहीं दिख रहे? क्यों नहीं दिखे? एक मिनट, उस टाइम में किसने बढ़ाई थी मजदूरी? भाई साहब इनके लिए तो हमेशा मैं लड़ा हूँ, नहीं लड़ा हूँ तो बताओ। अरे भाई लड़ा, आज में क्या, आज या कल में मीटिंग है ना, फेल हो गई क्यों? राजू वो चला गया इसलिए तो मैं हूँ आज, चलो मीटिंग करते हैं। ये सब लहसुन मंडी के हैं जी? सब दुकान पर से एक आदमी आए हुए हैं। अच्छा, सब दुकान से एक एक आदमी आए जी? आज फिर दोबारा मीटिंग कर लेते हैं। राजू वो यहीं तो कहाँ गया, अभी तो यहीं, अभी ऊपर नहीं गया। कहते हैं आज देखते हैं क्या कहते हैं। चलो जी, हो जाएगा, इनका भी हल होएगा जल्दी। ठीक है ठीक है जी, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत।